गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है इनर्शिया। हम बात करेंगे इनर्शिया पर कि इनर्शिया क्या होता है। सबसे पहले देखें, डेफिनेशन देखें इनर्शिया की। तो इनर्शिया क्या है? द अपोज ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स पोजीशन इज नॉन एज इनर्शिया। यानी कि कोई भी बॉडी है जो अपनी पोजीशन के चेंज होने का अपोज करती है, उसकी इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम? इनर्शिया। यानी इनर्शिया क्या है? एक प्रॉपर्टी है बॉडी की जिसकी हेल्प से वो क्या करती है? अपोज करती है किसका? पोजीशन के चेंज होने का। जो इनर्शिया है किसी भी बॉडी का, उस डिपेंड अपॉन इट्स मास, उसके मास पर डिपेंड करता है। कोई भी बॉडी है उसका जो इनर्शिया है दैट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉडी। यानी कि बॉडी जितनी ज़्यादा हैवी होगी उसका इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होगा। मोर मास मीन्स मोर इनर्शिया। क्लियर? अब आते हैं टाइप्स ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया जो है दैट आर 3 टाइप्स। जो इनर्शिया होता है वो 3 टाइप्स का है। एक है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकेंड है इनर्शिया ऑफ मोशन एंड थर्ड है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। यदि हम बात करें इनर्शिया ऑफ रेस्ट की, कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? द अपोज ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स पोजीशन फ्रॉम रेस्ट इज नॉन एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। यानी कि बॉडी का क्या करना? अपोज करना किसका? चेंज ऑफ द पोजीशन फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से पोजीशन के चेंज होने का अपोज करना, दैट इज नॉन एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। आपने देखा होगा कि जब आंधी आती है, स्टॉर्म आता है, तेज हवा चलती है, या आप क्या करते हैं? किसी पेड़ की ब्रांच को शेक करते हैं तो जो फ्रूट्स हैं, लीव्स हैं, वो क्या हो जाती हैं? टूट कर नीचे गिर जाती हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? ये किसकी वजह से है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। एक्चुअल में होता क्या है कि जब स्टॉर्म आया या आप ब्रांच को शेक कर रहे हैं तो जो ब्रांच है दैट इज कम इनटू द मोशन। वो किस में आ जाती हैं? मोशन में आ जाती हैं। लेकिन जो लीव्स हैं, जो फ्रूट्स हैं, जो उसके साथ अटैच होते हैं, उनकी टेंडेंसी क्या रहती है कि वो किस में रहें? वो रेस्ट में ही रहें। अब इसी की वजह से जो टेंडेंसी है, उनकी टेंडेंसी रेस्ट में रहने की है। ब्रांच किस में आ चुकी है? ब्रांच मोशन में आ चुकी है। तो इसी की वजह से क्या होता है? उनका एक फोर्स अप्लाई होता है और वो क्या हो जाती हैं? नीचे गिर जाती हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा कि आप किसी गाड़ी में बैठे हुए हैं और अचानक गाड़ी चलने लगे। पहले रुकी हुई थी, आप बैठे हुए थे, एकदम अचानक वो चलने लगे तो आप क्या होते हैं? पीछे की तरफ फॉल हो जाते हैं। ये क्यों हुआ? अब पीछे क्यों गिरे? ये भी किसकी वजह से होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। क्यों? जब आप बैठे हुए थे, गाड़ी स्टॉप थी, तो आप क्या थे? रेस्ट में थे, गाड़ी भी रेस्ट में थी। लेकिन जैसे ही गाड़ी मोशन में आई तो आपका जो लोअर पार्ट है, जो कनेक्टेड है उस गाड़ी से, बस है या एनीथिंग, कोई भी व्हीकल है जो उससे कनेक्टेड है, तो वो क्या आ गया? मोशन में आ गया। लेकिन जो अपर पार्ट है उसकी टेंडेंसी क्या है? उसकी टेंडेंसी है अभी भी किस में रहने की? रेस्ट में ही रहने की। जिसकी वजह से क्या होता है? एक फोर्स अप्लाई होता है, आप क्या हो जाते हैं? बैकवर्ड डायरेक्शन में फॉल हो जाते हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा कि आप किसी ब्लैंकेट को लें, ब्लैंकेट में डस्ट को आउट करने के लिए, डस्ट को सेपरेट करने के लिए उसको आप क्या करते हैं? किसी स्टिक से बीट करते हैं। तो होता क्या है उसमें? उसमें क्या होता है कि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनकी टेंडेंसी किसकी में रहने की होती है? रेस्ट में। और जो ब्लैंकेट है उसके पार्टिकल्स किस में आ जाते हैं? मोशन में। जिसकी वजह से क्या होता है? वो डस्ट पार्टिकल्स उससे डिटैच होकर नीचे फॉल हो जाते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे किसके? इनर्शिया ऑफ रेस्ट के। क्लियर? एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है?
द अपोज ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स पोजिशन फ्रॉम मोशन इज नोन एज इनर्शिया ऑफ मोशन। यानी कि बॉडी का किसकी अपोज करना, मोशन की पोजीशन को चेंज करने के अपोज करना, दैट इज नोन एज इनर्शिया ऑफ मोशन। यानी कि बॉडी क्या चाहती है, बॉडी चाहती है कि वो कंटिन्यूसली क्या करती रहे, मूव करती रहे। अब क्या होगा, यदि आप उस चाहेंगे कि वो क्या हो, स्टॉप हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ रहा है फोर्स, क्योंकि वो अपोज कर रही है किसका, मोशन की जो पोजीशन है उसके चेंज होने का। फॉर एग्जांपल देखें तो अभी व्हीकल्स का ले लें, सपोज कीजिए आप एक बस में बैठे हुए हैं, बस मूव कर रही है, सडनली क्या किया, बस ड्राइवर ने ब्रेक से अप्लाई कर दिए, तो आप क्या होते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉल हो जाते हैं। अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप फॉल क्यों हुए, कभी आपने सोचा है, ये भी किसकी वजह से होता है, ये होता है इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। क्यों, क्योंकि जो बस थी डेट इन द पोजिशन ऑफ मोशन, वो मोशन में थी, मूव कर रही थी, लेकिन जैसे ही ब्रेक अप्लाई हुए तो वो किस में क्या हो गई, स्टॉप में। और जब बस मोशन में थी तो आपकी जो बॉडी है डेट आर आल्सो इन द मोशन, दैट इज आल्सो इन द मोशन, वो क्या है, वो भी मोशन में है। अब बस तो स्टॉप हो गई, तो जो लोअर पार्ट था आपकी बॉडी का वो भी किस में आ गया, रेस्ट में आ गया। लेकिन जो अपर पार्ट है जो कांटेक्ट में नहीं है बस के, वो क्या है, उसकी टेंडेंसी अभी भी किस में है रहने की, मोशन में ही, जिसकी वजह से जब मोशन में रहेगा तो वो आगे को जाएगा अपर पार्ट, तो आप क्या होते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉल हो जाते हैं। क्लियर। अब आता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है, द अपोज ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स डायरेक्शन इज नोन एज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। यानी कि कोई बॉडी है वो क्या करती है, अपोज करती है किसका, डायरेक्शन के चेंज होने का। वो ये नहीं चाहती कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो, वो तो ये चाहती है कि एक डायरेक्शन जिसमें वो मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में मूव करती रहे। अब यदि आपको डायरेक्शन चेंज करानी है तो आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो जो अपोज है किसका, डायरेक्शन चेंज होने का, दैट इज नोन एज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को। एग्जाम्पल क्या है, समझ कीजिए एक बस में आप बैठे हुए हैं और सडनली क्या कर दिया, किसी टर्न पर वो टर्न ले, तो आप क्या होते हैं, साइड वाला जो पैसेंजर है उसके साथ स्ट्राइक कर जाते हैं, या कोई वॉल है बस की उसके साथ आप स्ट्राइक करते हैं, टकरा जाते हैं। तो वो किसकी वजह से हो रहा है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। क्योंकि उसने क्या किया, डायरेक्शन चेंज की। आपकी बॉडी की टेंडेंसी उसी डायरेक्शन में है जैसे में पहले बस मूव कर रही थी। अब जब डायरेक्शन चेंज हुई तो उस डायरेक्शन के चेंज होने का वो क्या करती है, अपोज करती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, एक फोर्स अप्लाई होता है। और फोर्स अप्लाई होने की वजह से आप क्या होते हैं, जो आपकी साइड में जो अदर साइड है उसमें जो पैसेंजर बैठा हुआ है उससे स्ट्राइक कर जाते हैं, या ये उस साइड वॉल है तो उस वॉल से आप क्या कर जाते हैं, स्ट्राइक कर जाते हैं। क्लियर है। आई थिंक इनर्शिया समझ में आया होगा। एग्जाम्पल्स जो मैंने इनर्शिया के दिए हैं वो भी आपको समझ में आए होंगे। लेकिन यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप उसमें मुझे क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9899265709। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो इस पर डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।